नमस्कार पेंशन धारकों। इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स का नया दाव अब एक ही झटके में बढ़ेगी आप सभी की पेंशन। तो एम्प्लॉयज पेंशन यानी कि ईपीएस 95 को लेकर आखिरकार मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए ईपीएस पेंशनर्स का कौन सा दाव बताया जा रहा है और एक ही झटके के अंदर आपकी पेंशन कब से और कितनी बढ़ने लगेगी, इसको लेकर दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सभी सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस और साथ ही पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे। वित्तीय वर्ष 2024 में ईपीएस 95 के तहत 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की संख्या 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इस संख्या में बढ़ोतरी के कारण अब पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। और साथ ही में दोस्तों बात करने वाले हैं अब सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जारी कर दिया है। इसके लिए जरूरी नंबर दूर हो जाएगी सभी पेंशन धारकों की परेशानियां। तो आखिरकार पेंशन धारकों की परेशानियां किस तरीके से दूर की जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। और सभी बात करने वाले हैं ईपीएस की पेंशन धारकों के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्रालय की बड़ी मंजूरी सामने आई है। तो आखिरकार ब्याज दरों की मंजूरी को लेकर क्या यहाँ पर मंजूरी सामने आई है, वित्त मंत्रालय ने क्या आदेश जारी किया है और इससे पेंशन धारकों और कर्मचारियों को क्या राहत मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी पेंशन धारक हैं और इसी के साथ अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो के अंदर सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों पहली खबर की बात करें तो मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर ईपीएस पेंशनर्स का दाव बताया जा रहा है। अब एक ही झटके में बढ़ेगी पेंशन। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 कर्मचारी संगठन नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अगर आप भी पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज हम आपको अहम खबर बताने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से पेंशन राशि बढ़ाने की बात चल रही है। हाल फिलहाल में ईपीएस 95 पेंशन को न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए हड़ताल पर जाने का भी पेंशनर्स ने फैसला कर दिया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रतिमाह करने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ईपीएस 95 के तहत फिलहाल पेंशन भोगियों के लिए 1000 रुपए न्यूनतम मासिक पेंशन तय की गई है। ये व्यवस्था सितंबर 2014 से लागू की गई थी। कर्मचारी पेंशन योजना के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दोस्तों बुधवार को एक बयान में कहा कि हम अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। बयान के अनुसार ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्र की सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने ईपीएस पेंशनर्स के रूप में जाना जाता है। उन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए अपनी सेवा समर्पित की थी, लेकिन बहुत ही कम पेंशन की राशि के कारण विकट स्थिति का सामना कर रही है। एनएलसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा कि बहुत ही कम पेंशन के कारण ये ईपीएस पेंशनर्स के परिवार में संकट में जी रहे हैं, अपने परिवार और समाज के लिए अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। बयान के अनुसार इसलिए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने की कोशिश की है। आगे समर्थन जुटाने के लिए देश भर के कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनर्स भी उसी दिन प्रमुख स्थानों पर भूख हड़ताल करेंगे। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले लोगों के लिए पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ महंगाई भत्ता देने, बिना किसी भेदभाव की कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनर्स को उच्च पेंशन का विकल्प देने और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की मांग की जा रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बताया कि जीवन भर पेंशन फंड में पैसा जमा करने के बाद आज पेंशनर्स को औसतन 1171 रुपए की पेंशन मिल रही है। ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर उन्हें 7500 रुपए और महंगाई भत्ता मिले तो सम्मान के साथ जीवन यापन कर पाएंगे। पेंशनर्स महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7500 रुपए प्रतिमाह करने, पेंशनर्स के जीवन साथी को मुफ्त सुविधाएं देने और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कवर नहीं होने वाली सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7500 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग कर रही है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट की बैठक से अब सभी के लिए अहम फैसले आ रहे हैं। सभी सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट बैठक के अंदर अब सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ। साथ ही पीएम ई ड्राइव स्कीम को भी कैबिनेट बैठक के अंदर बड़ी मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं बात करें तो ईपीएस 95 के तहत 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन पाने वाली पेंशनर्स की संख्या की अंदर बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024 के अंदर 4% की यहाँ पर जो है बढ़ोतरी उन संख्या के अंदर देखने को मिली है। भारतीय श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाली ईपीएस लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सरकार सहायता की आवश्यकता है और न्यूनतम पेंशन की राशि में संशोधन की मांग भी बढ़ गई है। यहाँ पर भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने वाली यहाँ पर जो पेंशन धारक है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान के लिए आवश्यक यहाँ पर कदम बढ़ाने चाहिए। श्रम मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या वित्तीय वर्ष 2023 में 2.5 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 2.13 मिलियन हो गई है। यानी पेंशनर्स की संख्या में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस वृद्धि का मुख्य कारण उन श्रमिकों की बढ़ती संख्या है जो अपने वेतन के अनुपात में योगदान कर पाने में असमर्थ हैं। प्रबंधक विकास संस्थान के सहायक प्रोफेसर के.आर. श्याम सुंदर का कहना है कि ईपीएस एक अंशदायी योजना है जहां योगदान की मात्रा पेंशन की राशि को निर्धारित करती है। वेतन में स्थिरता और मुद्रास्फीति की वृद्धि के कारण श्रमिकों के पास अत्यंत कम कोष है, जिससे सरकारी सहायता की अधिक आवश्यकता पड़ रही है। सितंबर 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए प्रति माह तक निर्धारित किया था, जो एक दशक से अधिक समय से अपरिवर्तित हो रही है। इस बीच चेन्नई ईपीएस 95 पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति जैसे संगठनों ने इस राशि को बढ़ाकर क्रमशः 9000 और 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग आप सभी के लिए कर डाली है। वहीं दोस्तों भुगतान की राशि भी 26% की वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। इसके अलावा सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन प्रावधान को लागू करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि में वित्तीय वर्ष 2024 में दोस्तों 26% की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले 70 वर्षों में 970 करोड़ रुपए से बढ़कर 1223 करोड़ रुपए हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के लिए इस बजट को संशोधित करने और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को वास्तविकता के अनुरूप बढ़ाने का समय आ गया है। ऐसे में न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी न केवल पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि उपभोग व्यय में वृद्धि की अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन देगी। इसलिए सरकार और संबंधित पक्षों में इस दिशा में तत्परता के साथ जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ईपीएफ अगर आपका फंड है तो दोस्तों आम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ईपीएफ की ब्याज दरों में दोस्तों बढ़ोतरी हो चुकी है। वित्त मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने 2024-25 की ब्याज दरों को मंजूरी दे दी है। 2024-25 की ब्याज दरें बढ़कर 8.25% हो गई है, जिससे आने वाले समय में पेंशनधारकों और कर्मचारियों की पीएफ फंड के अंदर पड़े पैसे पर दोस्तों 8.25% का ब्याज प्रति माह देखने को मिलेगा। ये दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। ईपीएस पेंशनर्स के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों को हमने इस वीडियो के अंदर जाना। अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।